अगर आपका भी चैनल हमारी तरह मोनेटाइज हो चुका है तो हमारी तरफ से आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। साथ में आप अपना गूगल एडसेंस का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और एड्रेस वेरिफिकेशन कर चुके हैं तो यह और भी अच्छी बात है। बस इसके बाद एक सिर्फ लास्ट स्टेप बचा हुआ है, पेमेंट इन्फॉर्मेशन फिल करने का। और इस चीज़ को लेकर काफ़ी लोगों को यह डाउट रहता है कहीं हमसे कोई मिस्टेक ना हो जाए और हमारा पैसा कहीं फंस ना जाए। सो इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ किस तरीके से आप अपना पेमेंट मेथड को ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना गूगल एडसेंस को लॉगिन कर लेंगे गूगल एडसेंस के वेबसाइट में। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे पेमेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपके सामने ये विंडो ना खुले तो इसे रिफ्रेश करेंगे तो फिर यह खुल जाएगा। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड पेमेंट मेथड तो आपके सामने ये विंडो खुल जाएगा। सबसे पहले कह रहा है कि यहाँ पर अपना बेनिफिशियरी आईडी टाइप करो, जो कि ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं डाल भी सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है नेम ऑफ बैंक अकाउंट, यानी कि आपका नाम जो बैंक अकाउंट में है उसी नाम को यहाँ पर टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट का नाम टाइप करना है। ध्यान रहे यहाँ पर अपना नाम नहीं बल्कि बैंक अकाउंट का नाम टाइप करना है, जिस भी बैंक अकाउंट में आपका खाता है, जैसे कि SBI, ICICI, येस बैंक। इसके बाद यहाँ पर अपना IFSC कोड डालना है जो कि आपके खाते में प्रिंट होंगे। इसके बाद बचता है स्विफ्ट BIC कोड, और इसी को लेकर सभी लोगों को डाउट रहता है हमें इसमें क्या फिल करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर फिल करेंगे, फिर उसी अकाउंट नंबर को यहाँ पर रीटाइप करेंगे। चलिए इसे हम फिल करते हैं और आपको दिखाते हैं लाइव किस तरह आपको फिल करना है। सबसे पहले क्या है, बेनिफिशियरी आईडी, इसे हम ऑप्शन छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना नाम टाइप करेंगे, जो भी होगा आपके खाते में नाम उसी नाम को यहाँ पर टाइप करना है। ध्यान रहे एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपका पैसा फंस भी सकता है। अगर आपको कुछ जानना है इसके बारे में तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। चलिए हम इसे टाइप कर देते हैं। नेम टाइप करने के बाद यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट का नाम टाइप करेंगे, यानी कि जिस भी बैंक अकाउंट में आपका खाता है उसी बैंक अकाउंट का नाम टाइप करना है। एग्जाम्पल मेरा अकाउंट SBI में है तो हमें SBI का पूरा नाम टाइप करना है। अगर आपको पूरा नाम नहीं पता है तो गूगल में जाएंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे SBI फुल फॉर्म, तो यहाँ पर आ चुका है नेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसे कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। फिर बारी आती है IFSC कोड की। IFSC कोड आपको वही डालना है जिस ब्रांच में आपका खाता है। आपको IFSC कोड अपना स्टेटमेंट में या आपके बैंक पासबुक में आपका प्रिंट होगा। इसके बारे में अगर कुछ भी जानना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, IFSC कोड के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। चलिए हम यहाँ पर अपना IFSC कोड डाल देते हैं। IFSC कोड डालने के बाद यहाँ पर अपना स्विफ्ट BIC कोड डालेंगे, और ज़्यादातर लोग इसी चीज़ में आकर अटक जाते हैं। सबसे पहले आप उस ब्रांच में जाकर विजिट कीजिए जिस ब्रांच में आपका बैंक अकाउंट है, और वहाँ से पूछिए क्या आपके इस ब्रांच का कोई स्विफ्ट कोड है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको किसी अदर ब्रांच का स्विफ्ट कोड डालना है। सभी ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं होता है। स्विफ्ट कोड बेसिकली क्या चीज़ है? स्विफ्ट कोड वो कोड है जिसकी सहायता से अदर कंट्री के करेंसी को इंडियन रुपये में कन्वर्ट किया जाता है, और ये सभी ब्रांच के नहीं होते हैं। जो बड़े ब्रांच होते हैं सिर्फ उसी ब्रांच को स्विफ्ट कोड दिया जाता है। मान लेते हैं कि आपका खाता बिहार में है तो आप बिहार के ही किसी ब्रांच का स्विफ्ट कोड दीजिए, ये ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि हमारे केस में हमारा खाता है वेस्ट बंगाल का, तो हम वेस्ट बंगाल के किसी अदर ब्रांच का स्विफ्ट कोड डाल सकते हैं। एग्जाम्पल मैं देने वाला हूँ कोलकाता ब्रांच का स्विफ्ट कोड, तो हम गूगल में जाकर टाइप करेंगे SBI स्विफ्ट कोड कोलकाता, तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा स्विफ्ट कोड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। फिर इसे कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पर इसे ले जाकर पेस्ट कर देंगे। मान लेते हैं कि आपके ब्रांच का स्विफ्ट कोड है और आपने किसी अदर ब्रांच का स्विफ्ट कोड डाल दिया, तो इस केस में क्या होगा कि आपका पैसा आएगा या नहीं। इसी क्वेश्चन के रिलेटेड हमने कस्टमर केयर को कॉल किया। कस्टमर केयर का कहना है कि अगर आपका ब्रांच का स्विफ्ट कोड है या नहीं है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर है, आप चाहते हैं कि हम किसी अदर ब्रांच का डालें तो वो भी डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद बारी आती है अपना अकाउंट नंबर एंटर करने का। यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर टाइप कर देंगे, बिल्कुल सही, एक भी लेटर मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अपना अकाउंट नंबर टाइप करने के बाद फिर इसी अकाउंट नंबर को यहाँ पर रीटाइप करेंगे। यहाँ पर सारा डिटेल फिल करने के बाद थोड़ा नीचे जाएंगे, और यहाँ पर कुछ भी नहीं फिल करना है, ये सारा चीज़ ऑप्शनल है। यहाँ पर इसे टिक कर देंगे सेट एज प्राइमरी पेमेंट मेथड। सारा इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद सेव में क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करेंगे, तो आप देख सकते हैं हमारा बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि हम और एक बैंक अकाउंट ऐड करें तो आप फिर से ऐड पेमेंट मेथड में क्लिक करेंगे, तो आप फिर से दोबारा दूसरा बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बैंक अकाउंट गलत हो चुका है तो सिंपली इसे रिमूव में क्लिक करेंगे,
फिर से रिमूव में क्लिक करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट रिमूव हो जाएगा। फिर से आपको वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है। और एक डाउट, क्या हम यहाँ पर किसी अदर पर्सन का बैंक अकाउंट डिटेल फिल कर सकते हैं या नहीं? इसके रिलेटेड गूगल एडसेंस का कहना है यह आपका हुआ गूगल एडसेंस जो कि आपके नाम पर है, और अपने गूगल एडसेंस का पैसा किसी अदर पर्सन के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि आप अपना खुद का बैंक अकाउंट डालें जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए हम इसे दोबारा फिल कर लेते हैं। फिर से दोबारा सारा इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद इसे सेव कर देंगे तो आपका फिर से बैंक अकाउंट नंबर सेव हो जाएगा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है।